हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निकेत कुशवाहा आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो नए विषय के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सोलार सिस्टम। आज अपन जानने वाले हैं कि सोलार सिस्टम क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सोलार सिस्टम को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सोलार सिस्टम कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स वो है जिसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं। कहने का अर्थ है जिस चीज़ की भी अपन कल्पना कर सकते हैं वो सब यूनिवर्स में ही होगा। ये सभी तरह के फिजिकल मैटर और एनर्जी, सभी प्लैनेट्स, स्टार्स और सभी गैलेक्सीज, ये सब यूनिवर्स में ही पाई जाती हैं। आखिर में ये अपन जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह सब यूनिवर्स में ही पाया जाएगा। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है और यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। यूनिवर्स में करीब 10⁻11 गैलेक्सीज हैं जो कि 100 बिलियन के बराबर है और यूनिवर्स में लगभग 10⁻22 स्टार्स, तारे हैं जो कि करीब 10,000 बिलियन के बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, 100 बिलियन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। बिग बैंग के बाद मिल्की वे गैलेक्सी करीब 5 बिलियन साल पहले बनी थी। बिग बैंग एक एक्सप्लोजन है जो कि लगभग 15 बिलियन साल पहले हुआ था, जिसने यूनिवर्स को और बड़ा कर दिया था और सभी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब बिग बैंग के बाद ही बनी है। एक गैलेक्सी के अंदर करीब 10⁻11 स्टार्स, तारे होते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगर अपन बात करें तो अर्थ और सोलार सिस्टम का घर मिल्की वे गैलेक्सी ही है। मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप की है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स, हेवनली बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड और अपना सोलार सिस्टम पाया जाता है। सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और सन पाया जाता है और हर प्लैनेट की अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। सारे प्लैनेट्स सन सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अपने सोलार सिस्टम में सन सूर्य का सबसे करीबी प्लैनेट है मरकरी और सन सूर्य के सबसे दूरी प्लैनेट है नेपट्यून। अपने सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये सभी गैसियस प्लैनेट्स कहलाते हैं। गैसियस प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अगर अपने सोलार सिस्टम के 8 प्लैनेट्स का क्रम सूर्य की दूरी के हिसाब से देखा जाए तो वह है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब बात करते हैं सन की। तो सोलार सिस्टम में बीचों बीच पाया जाता है रोशनी और ऊर्जा, एनर्जी देने वाला ये सन। अपने सोलार सिस्टम में सन सूर्य का सबसे ज़्यादा महत्व है। सन एक तरह का स्टार, तारा ही है। अपने पूरे सोलार सिस्टम में सूर्य हमें ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करता है। सूत्रों के हिसाब से सूर्य का साइज तकरीबन अर्थ के 13 गुना के बराबर है और सन का डायमीटर करीब 14 लाख किलोमीटर के बराबर है और अपनी पृथ्वी, अर्थ का सबसे करीबी स्टार सन ही है। सन की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, जो कि एक डिस्क की तरह चमकती है जिससे ऊर्जा, एनर्जी प्रदान होती है। सन के सरफेस का तापमान लगभग 5504.85 डिग्री सेल्सियस है। सन के एटमॉस्फेयर की बाहरी सतह पतली और गर्म गैसों से मिलकर बना है जिससे कोरोना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, उसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8.5 मिनट लेती हैं। अपने सोलार सिस्टम में जुपिटर साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट है और मरकरी साइज में सबसे छोटा प्लैनेट है। स्पेस, अंतरिक्ष में सभी प्लैनेट्स से निकलने वाली कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण कुछ आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। तो
सन के द्वारा स्पेस में उत्पन्न हुई आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले प्लैनेट मरकरी की। तो मरकरी सूर्य का सबसे करीबी प्लैनेट है। इस प्लैनेट की सन से 57.91 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। मरकरी पर पानी की मात्रा शून्य के बराबर है। मरकरी के पास कोई भी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। मरकरी 88 दिन में सन का एक चक्कर लगा लेता है। स्पेस में मरकरी से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं वीनस की। तो क्रम के हिसाब से वीनस सन से दूरी में दूसरा प्लैनेट है। इस प्लैनेट की सन से 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस 225 दिन में सन का एक चक्कर लगा पाता है। वीनस बहुत ही बड़े और मोटे बादलों से घिरा हुआ है। वीनस और अर्थ का साइज और मास लगभग सेम ही है, तो वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अपने सोलार सिस्टम में वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। वीनस पर पानी की मात्रा भी शून्य के बराबर ही है। वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। स्पेस में वीनस से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं अर्थ पृथ्वी की। तो अर्थ की रेडियस करीब 6371 किलोमीटर है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में अर्थ सबसे बड़ा प्लैनेट है। पृथ्वी की सन से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। अर्थ एक चक्कर घूमने में करीब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेता है। अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर लगाने में करीब 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 97% पानी है। पूरे 8 प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक प्लैनेट है जिस पर जीवित रहना संभव है, क्योंकि अर्थ ही एक प्लैनेट है जिस पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। अपनी पृथ्वी पर करीब 768 करोड़ लोग रहते हैं। अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है जिसे अपन मून, चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष में अर्थ पृथ्वी से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं मार्स की। अपने पूरे सोलार सिस्टम में मार्स पर आयरन, रेड सॉइल और पिंक स्काई बहुत ज़्यादा होने से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। फोर्ब्स और डेमोस 2 नेचुरल सैटेलाइट्स मार्स की हैं। मार्स की सन से 227.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। मार्स 687 दिन में सन का एक चक्कर लगा पाता है। मार्स पर 3.721 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी है। स्पेस में मार्स से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं जुपिटर की। तो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर ही है। जुपिटर को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर पे टेम्परेचर बहुत कम है, लगभग -148 डिग्री सेल्सियस। जुपिटर की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे गैनीमेडा के नाम से जाना जाता है, और पूरे सोलार सिस्टम में गैनीमेडा सैटेलाइट ही सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जुपिटर की सन से 778.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। जुपिटर पूरे 12 साल में सन का एक चक्कर लगा पाता है। स्पेस में जुपिटर से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न के पास चमकदार रिंग्स हैं जो कि आइस
और डस्ट पार्टिकल से बने हुए कुछ आइस से बनी हुई होती हैं, और वो रिंग्स सैटर्न प्लैनेट के चारों साइड घूमती रहती हैं। सैटर्न के पास सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट टाइटन है। सैटर्न की सन से 1434 बिलियन किलोमीटर की दूरी है। सैटर्न पूरे 29 साल में सन का एक चक्कर लगा पाती है। स्पेस में सैटर्न से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस 13 मार्च 1781 को सर विलियम हेर्शेल के द्वारा एक बड़े टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। यूरेनस दिखने में ग्रीनिश कलर का है क्योंकि यूरेनस पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यूरेनस पूरे सोलार सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है। यूरेनस पर करीब -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिंग्स हैं। यूरेनस भी वीनस की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है। यूरेनस की सन से 2871 बिलियन किलोमीटर की दूरी है। यूरेनस पूरे 84 साल में सन का एक चक्कर लगाता है। स्पेस में यूरेनस से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं नेपच्यून की। तो नेपच्यून 23 सितंबर 1846 को डिस्कवर हुआ था। नेपच्यून लगभग यूरेनस की तरह ही है, तो नेपच्यून को यूरेनस का ट्विन भी माना जाता है। नेपच्यून पर भी मीथेन गैस की रिंग्स सब जीरो टेम्परेचर के साथ उसके चारों ओर घूमती रहती हैं। नेपच्यून की सन से 4495 बिलियन किलोमीटर की दूरी है। नेपच्यून करीब 165 साल में सन का एक चक्कर लगा पाता है। स्पेस में नेपच्यून से आने वाली आवाज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं मून, हम सभी के चंदा मामा की। तो मून अर्थ पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून का डायमीटर करीब 3475 किलोमीटर है। मून का पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 29 दिन लगते हैं। पृथ्वी से हमें मून का 59% हिस्सा ही दिखता है। जिस तरह पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह मून का सबसे ऊंचा माउंटेन लिबर्टी माउंटेन है और वो करीब 10,660 मीटर ऊंचा है। मून का तापमान दिन के समय करीब 100 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय मून का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अब आखिरी में मैं आप सभी को बता दूं, पूरे 8 प्लैनेट्स में से वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।